जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। ये है लव टैरेट बाय सोलिड ट्रीट्स। जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, आज क्या अनुभव कर रहे हैं आपके पर्सन। पूर्णिमा जा चुकी है और हमें ईश्वर ने कहा था कि पूर्णिमा के बाद एक बेहतर समय शुरू होने वाला है। आइए जानते हैं ईश्वर से कि क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। मेरे सारे कलेक्टिव्स के लिए ईश्वर का संदेश। डिवाइन हमें हमारी कलेक्टिव्स के पर्सन की करंट फीलिंग बताएं। काफी सारे कार्ड्स निकल के बाहर आ रहे हैं फ्रेंड्स। देखते हैं पूर्णिमा पर जो इफेक्ट आना था क्या वह आ गया या अभी बाकी है समय। ट्रैवल कार्ड्स आ रहे हैं, ओके। लीगल मैटर्स आ रहे हैं, and one more card we have, that is Five of Swords. चलिए आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स कार्ड्स रीड करती हूँ फ्रेंड्स, थोड़ा सा समय दीजिए। ओके, आपके पर्सन स्वयं को उस स्थान से हटाना चाह रहे हैं जहां पर उन्हें उनके स्वाभिमान को बार बार ठेस पहुंचती है। वो अपने सशक्त फॉर्म में आने वाले हैं और इस फॉर्म में ईश्वर का उन्हें पूरा पूरा साथ और आशीर्वाद मिलने वाला है। इस फॉर्म से ही उनके जीवन में फाइनेंशियल और लव अबंडेंस आने वाली है। इस लव अबंडेंस के लिए, फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए वो अपने जीवन में कुछ बदलाव करने वाले हैं। वो बदलाव लीगल भी हो सकते हैं, अर्थात यदि आपके पर्सन किसी मैरिज में है जो अनवांटेड है तो वो उसमें डिवोर्स भी ले सकते हैं, या अगर उनका कहीं पर कुछ फैमिली मैटर, प्रॉपर्टी मैटर फंसा हुआ है तो उसमें वो लीगल एक्शन लेंगे और उसमें विजय प्राप्त करेंगे। बेसिकली यहाँ पर कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन अपने आप को अपलिफ्ट कर रहे हैं। अपलिफ्टमेंट में यदि कहीं पे लीगल उनको प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ रहा है तो उसके लिए भी वो पीछे नहीं हट रहे और वहां पे भी उन्हें पूरी तरह से सक्सेस मिलने वाली है। ये बहुत 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 पॉजिटिव रीडिंग है फ्रेंड्स, क्योंकि ये चीजें क्या होती हैं, ये आपके रियल वर्ल्ड के एक्शंस होते हैं। मन ही मन में हम चाहे कितना सोच लें, कितना चाह लें, लेकिन यदि हम अपने फिजिकल वर्ल्ड में एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं होते तो ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकते। आपको फिजिकल वर्ल्ड में एक्शन लीजिए और उस एक्शन को सफल करवाना ईश्वर का काम होता है। ठीक है, तो आपके पर्सन अपने फिजिकल वर्ल्ड में एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, स्वयं के स्वाभिमान के लिए खड़े होते दिख रहे हैं, और यदि उसके लिए कोई लीगल प्रोसीजर हो तो उसको भी अपनाने में वो नहीं चूक रहे और ऐसे हर लीगल मैटर में उनकी विजय होने वाली है, ऐसा ईश्वर ने पूरी तरह संकेत कर दिया है। ठीक है, ये तो आपके पर्सन की करंट रियलिटी है जिस पर वे काम कर रहे हैं, जिस पर उन्हें मन बना लिया है। ईश्वर से पूछते हैं डिवाइन, इस प्रेम के प्रति हमारे व्यूवर्स के पर्सन किस प्रकार या किस भांति सज्ज हैं, हमें कुछ बताइए। क्या इस पूर्णिमा में हमारे व्यूवर्स के पर्सन ने किसी प्रकार से कोई निर्णय लिया है? देखिए, हम लव एंड इमोशंस की बात कर ही रहे थे कि किंग ऑफ कप्स आ चुके हैं। कप्स यहाँ पे फ्रेंड्स लव को डिनोट करते हैं। देखिए सारे कार्ड्स, ठीक है, ब्यूटीफुल। यहाँ पर लव और इमोशंस की बात अगर मैं करती हूँ तो डिवाइन कह रहे हैं कि आपके पर्सन को बहुत तेजी से उनके किए हुए शुभ कर्मों का फल प्राप्त होने वाला है, जिससे वे एक बैलेंस की ऊर्जा में आएंगे और जिस प्रेम को, अर्थात आपको, वो अभी तक पूरी तरह कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, वह कमिटमेंट अब आपको मिलने वाला है। ठीक है,
और आपके पर्सन एक किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा में आने वाले हैं। अर्थात पहले तो वो अपने 3D वर्ल्ड में कुछ चेंजेस करेंगे और उसके बाद जब वो चेंजेस सफल हो जाएंगे तो वो आपकी ओर एक बैलेंस ऊर्जा में अपने प्रेम का प्रपोजल लेकर आएंगे, अवश्य ही आएंगे, क्योंकि आप उनका दिव्य प्रेम है और वे इस बात को भली भांति जानते हैं। यहाँ पर आपके पर्सन जिस गहरी सोच में दिख रहे हैं वह सोच केवल यही है कि यदि अभी उनका 3D फिजिकल रियलिटी इस संबंध के लिए पूरी तरह उचित नहीं है तो पहले तो वो अपने रियलिटी को ठीक करेंगे और उसके बाद आपको ससम्मान उस पद पर पहुंचाएंगे जो इस 3D जगत में आपका होना चाहिए। इसलिए ही वे किंग की ऊर्जा में आने वाले हैं। अभी आए नहीं है, प्रोसेस उनने शुरू कर दिया है, लेकिन वे अपने प्रेम के प्रति एक राजा की भांति आपका सम्मान करने वाले हैं। बहुत ही सुंदर रीडिंग। जब कोई 3D में काम करना शुरू कर देता है तो समझ लीजिए कि अब देरी नहीं है, दूर नहीं है वह क्षण जब आप लोग एक साथ होंगे। ठीक है, डिवाइन इस विषय में हमें और गाइड कीजिए। आपकी तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या संदेश है हमें बताइए। फ्रेंड्स, इस टैरो टेबल पे आपको आज कुछ डिफरेंट दिख रहा होगा और वह डिफरेंट जो है वो आप सब जान गए हैं, लेकिन फिर भी मुझे मेरे इष्ट ने सबसे पहला रूल बताया है व्यवहारिकता का, और वह रूल ये है कि पूछे बिना बताना नहीं और बुलाए बिना जाना नहीं। इसलिए यदि आप मुझसे प्रश्न नहीं करेंगे तो हम मौन को स्वीकार करेंगे। चलिए आगे रीच करते हैं आपके पर्सन की और आपकी क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर एनर्जीज। आपके पर्सन सबसे पहले अपने फाइनेंसेस को स्टेबल करना चाहते हैं और स्टेबल होने वाले हैं वो, और उसके बाद वे आपको अपने ओके ये एक्चुअली सी यहाँ पर कुछ चीज डिफरेंट है, जो मैं कह रही हूँ उससे थोड़ा सा अलग है। आपके पर्सन सबसे पहले अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, उसके बाद आपके पर्सन के पूर्वजों द्वारा आपको उनके कुल में स्वीकार किया जाएगा, या फिर आपको उनके पूर्वजों द्वारा अर्थात उनके कुल के द्वारा एक बोलते हैं ना विशेष निवेदन, विशेष विनती की जाएगी कि आइए और हमारे कुल को धारण कीजिए। अर्थात ये विवाह का संकेत तो है, लेकिन ये आपके पर्सन के द्वारा नहीं, बल्कि आपके पर्सन का जो संपूर्ण वंश है, जो उनके पूर्वज हैं, वो उनके द्वारा आपको स्वीकार किया जा रहा है एज अ कुल को आगे बढ़ाने वाली जो शक्ति होती है, जो माता का जो आपको एक दर्जा दिया जाएगा उस कुल में, तो उस प्रकार से कि आप आइए और हमारे कुल का विस्तार कीजिए, हमारे कुल को बढ़ाइए। इस प्रकार से इस कार्ड में बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी एनर्जीज आ रही हैं। ये एनर्जीज कह रही हैं कि आपके पर्सन अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करने वाले हैं, और तब उस आपके पर्सन के कुल के द्वारा, पूर्वजों के द्वारा आपको निमंत्रण मिलने वाला है। आपके सामने एक अनुरोध, एक विनती आने वाली है कि आइए और हमारे कुल का विस्तार कीजिए, हमारे कुल को अधिक से अधिक सम्मान प्राप्त हो, इस प्रकार से जनिए, अर्थात पुत्रों को जन्म दीजिए। ओके, ये बहुत ही सुंदर रीडिंग आ रही है। आपके पर्सन जब इस भाव में आ चुके हैं कि वे आपसे ही विवाह करना चाहते हैं, तो आपके पर्सन के जितने भी पूर्वज हैं वो सपोर्ट भी कर रहे हैं, और सपोर्ट के साथ साथ एक बोलते हैं ना नतमस्तक होकर स्वयं आगे से बढ़ के किसी को
इनवाइट करना, किसी से प्रार्थना करना, उस प्रकार की ऊर्जा यहाँ आ रही है। और आपके पर्सन के जो पूर्वज हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप दोनों ही एक दूसरे के आत्म संगी हैं, आत्मा के संगी हैं, और यह अच्छे से जानते हैं कि आपके ऊपर एक डिवाइन शक्ति का हाथ है, और वह डिवाइन शक्ति कोई और नहीं बल्कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाने वाली, अपनी इच्छा से ब्रह्मांड को जागृत और सुप्त कर देने वाली सबसे महान शक्ति है। और आपके पर्सन के जो पूर्वज हैं वो इस बात से अनछुए नहीं हैं। वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपका उनके कुल में जो आगमन होगा उससे उनके कुल की ख्याति बढ़ेगी, उनके जो डीएनएस हैं उसमें कुछ बहुत डिवाइन एंटर होगा, और उनका कुल बोलते ना अमर हो जाएगा, इन द सेंस कि लोग चहुँ ओर ख्याति जो है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि ईश्वर स्वयं आपके रूप में उनके कुल का उत्थान करने वाले हैं। इस प्रकार के भाव इन कार्ड्स में मिल रहे हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, जो एनर्जीज मुझे यहाँ मिल रही हैं मैं उनको ही सिर्फ बोल रही हूँ। यह एक बहुत ही डिवाइन संबंध है। इस विषय में आपके पर्सन के पूर्वज पहले से ही जानते हैं, और आपके पर्सन भले ही इस विषय में अनजान हो, लेकिन एक डिवाइन स्तर पर आपके पर्सन के जीवन में जो भी चल रहा है वो पूर्वज जान रहे हैं, और वो आपके पर्सन को आपकी ओर बढ़ने के लिए ही प्रेरित कर रहे हैं बार बार। और इस डिवाइन लव को पूरा करने में आपके पर्सन के पूर्वजों द्वारा भी आपको सशक्त किया जा रहा है, और उसके बाद ही एक सेलिब्रेशन की ऊर्जा जो है वो आप लोगों के जीवन में आने वाली है। सबसे बड़ी यहाँ पर जो न्यूज़ है आज के पूरे टैरो टेबल से वो यही कि आपके पर्सन के पूर्वज आपके प्रति एक समर्पित भाव प्रकट कर रहे हैं, और आपको उनके कुल को बढ़ाने के लिए न्योता दे रहे हैं, और स्वीकार कर रहे हैं अपने संपूर्ण वंश में। बहुत सुंदर रीडिंग, बहुत ही सुंदर चैनलिंग आपके लिए एज अ डिवाइन फेमिनाइन। ये बहुत ही सुंदर विषय है, क्योंकि जिस प्रकार से एक डिवाइन फेमिनाइन का यात्रा होती है, जर्नी होती है, सबसे बड़े उसके जो कहो ओपोनेंट्स होते हैं वो पूर्वज ही होते हैं, और अब जो पूर्वज हैं वो आपके प्रति समर्पित दिख रहे हैं, अर्थात जो भी आपके विपरीत थे वो आपके साथ होते हुए दिख रहे हैं। अत्यंत सुंदर रीडिंग। चलिए देखते हैं अंतिम हमारे डिवाइन की तरफ से क्या है संदेश। डिवाइन का कहना है कि आपके जीवन से शीघ्र ही सारा संघर्ष मृत होने वाला है, अर्थात जहां जहां आपको संघर्ष करना पड़ रहा है वह सारे स्थान से संघर्ष शून्य हो जाएंगे और मृत्यु को प्राप्त होंगे। और आप यदि किसी डिवोर्स के लिए जाना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर यहाँ पर जो रीडिंग है वो डिवोर्स वर्ड ही आ रहा है, या फिर कोई भी लीगल मैटर अगर आपका फंसा हुआ है, लेकिन मेनली यहाँ पे वर्ड जो है वो डिवोर्स आ रहा है। आपके जीवन से सारा संघर्ष खत्म होगा, और इस लीगल मैटर के सॉल्व होने के बाद ही आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे, और उसके बाद वो सब सच होगा जो हमने जस्ट अभी इसके पहले कार्ड्स रीड किए थे। तो डिवाइन कह रहे हैं कि आप अपने 3D को अपने पर्सन के लिए उपयुक्त बना लीजिए, और तब आपके पर्सन आपकी ओर आगे अवश्य ही बढ़ेंगे। इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई शंका नहीं है, और आगे जो भी होगा वह रीडिंग मैं पहले ही आपके लिए कर चुकी हूँ। चलिए आज की रीडिंग यहीं समाप्त करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे चैनल से जुड़े हैं, यहाँ डिवाइन गाइडेंस से जुड़े हुए हैं। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।